हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। विल सी क्या एनर्जीज़ हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके आप में से कुछ लोग कार्मिक एनर्जीज़ को, कुछ बर्डन्स को लेट गो कर रहे हो, ठीक है। कंसिस्टेंटली आपको ऐसा फील हो सकता था कि आपने शायद कुछ ज़्यादा ही लोड ले लिया है काम का या जिम्मेदारियों का, या कुछ कार्मिक एनर्जीज़ हो सकती है, ठीक है। कार्मिक डेप्थ्स हो सकते हैं। दिस मोर लाइक आपने किसी और को हेल्प करने की कोई ज़िम्मेदारी आपने ली थी, बट देन अब ऐसा लग रहा है जैसे वो हर चीज़ को आपके ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर लेटिंग गो, और आप लेट गो कर रहे हो उस एनर्जी को, ठीक है ना। सेम कि आप जितना कर सकते थे आपने किया, अब इनफ इज़ इनफ, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर कोई कार्मिक मैस्कुलिन है जो बहुत फोकस्ड है इस चीज़ को लेकर के कि आपका नया रिलेशनशिप, लाइक बेसिकली आपके नए रिलेशनशिप को लेकर के वो ऑब्सेस कर रहे हैं। अभी इस बात को सुन के किसी ने यहाँ पर कहा कि इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस मैम। आई नो इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस, पर वो आपको और आपके नए रिलेशनशिप को लेकर के ऑब्सेस कर रहे हैं, ये कार्मिक मैस्कुलिन। लाइक आप एक रिलेशनशिप में हो भी सकते हो या नहीं भी हो सकते हो, मैंने अभी तक वो देखा नहीं, बट इट्स मोर लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रही है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के वो सोच रहे हैं कि आप किसके साथ हो, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं करके। इट्स मोर लाइक दखल अंदाजी वाली एनर्जी है। इट्स लाइक obsessed कि आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रही है। वो जान के भी करेंगे क्या, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, खेल खेलने की कोशिश करेंगे। आपके नए पार्ट अगर आपका कोई नया पार्टनर है भी, आपके नए पार्टनर को आपके बारे में कोई उल्टी पुल्टी इन्फॉर्मेशन दे करके वो जताने की कोशिश करेंगे कि आप अच्छे पर्सन नहीं हो, या फिर वो ये शो करने की कोशिश करेंगे कि आज भी ये कार्मिक मैस्कुलिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और आपका ये नया पार्टनर कुछ भी नहीं है उनके साथ। दिस पर्सन इज़ वेरी ऑब्सेस्ड आपके रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर के। ओके क्या मेरे जाने थे रिलेशनशिप में है जिनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ? हाँ, मेरे दैट सिंगलहुड। नहीं, आप सिंगल हो। ये पर्सन बहुत बातें कर रहे हैं, सेइंग कि उन्होंने फाइनेंशियली आपको पास में बहुत हेल्प किया। ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, बट दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है। हमें बोर्ड वापस निकल के आया है। आप बेसिकली बहुत मेडिटेटिव स्टेट पे हो, ठीक है ना। यू आर लाइक ग्रैंड फोकस हो अपने आप को लेकर के। देर इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ कुछ चेंजेस आप अपने लाइफ में चाहते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें आप समझने की कोशिश कर रहे हो, लाइक लिटरली आप सोल सर्चिंग कर रहे हो उस वक्त, ठीक है ना। और आपका वहीं पर ही फोकस है। कुछ गुत्थियाँ हैं जिसे आप सुलझाने की कोशिश करो। प्रॉब्ली इस कार्मिक मास्कुलिन जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, प्रॉब्ली आप इसी के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हो कि वो कौन सी ऐसी एलिमेंट है आपके तरफ से, कौन सी ऐसी चूक हो जा रही है जिसकी वजह से ये आपका पीछा नहीं छोड़ पा रहा है, या फिर लाइक आप इससे अपना पीछा नहीं छुड़वा पा रहे हो। वो कौन सा ऐसा लिंक है, एनर्जेटिक लिंक है जो उन्हें आपके साथ जोड़ रहा है, ठीक है।
ये कार्मिक मैस्कुलिन का इस वक्त फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ख़राब है। ठीक है, वर्ल्ड कार्ड भी यहाँ पर रिवर्स्ड आया है, विच टेल्स मी कि समय उनके फेवर में नहीं है इस वक्त, जैसे से उनको कारमा मिल रहा है। बहुत तीता वाली एनर्जी है, लाइक एक बहुत ही आई विल नॉट से फ्रस्ट्रेटेड, इट्स मोर लाइक ब्लेम गेम वाली एक एनर्जी में है कि यार मेरे यहाँ पर तो कुछ ठीक नहीं चल रहा है, चलो उसके वहाँ पर जा कर के देखते हैं कि वहाँ पर कैसा चल रहा है, एंड देन दे डोंट लाइक व्हाट दे आर सेइंग एंड नाउ दे लाइक हराने वाली एक एनर्जी है कि वो समहाउ आपको हारता हुआ देखना चाहते हैं। या दे आर होपिंग कि आपके पास कोई रोमांटिक ऑफर ना आए। ठीक है, और अगर आए भी तो आप उन्हें मना कर दो। दे आर फीलिंग डिस्ट्रेस्ड इस वक्त, कुछ इमोशनल लॉसेस उनके तरफ हुए हैं। ठीक है, या उनके उनके साइड में कुछ चीज़ें ख़त्म हुई है। ठीक है, एंड आप भी प्रॉब्ली यहाँ पर एनर्जेटिकली कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर चुके हो। दे सीइंग डेड एंड्स, बेसिकली वो डेड एंड्स देख रहे हैं एंड दे आर काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड कि जहाँ पर उन्हें उन इट्स लाइक आपके साथ उनका अगर एनर्जेटिक डिस्कनेक्शन हुआ है, दूसरे जगह पे तो उन्हें स्टार्टअप मिलना चाहिए, राइट? उन्हें दूसरी जगह पे भी स्टार्टअप नहीं मिल रहा है। ठीक है, वो आपकी तरफ देख रहे हैं, आप यहाँ पर डिस्कनेक्ट करके आपको नया स्टार्टअप मिल चुका है, नया रिलेशनशिप या कोई नई बिगनिंग आपको मिल चुकी है। तो इट्स लाइक जब आपकी एनर्जी रिन्यू हो गई है तो उनकी एनर्जी रिन्यू क्यों नहीं हो रही है? ये पर्सन ड्रिंक ही करते हैं, हम हियरिंग, या आपके बारे में ड्रिंक करते हुए सोचते हैं। देयर इज़ अ वेरी स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे जब वो आपको लेकर के सोचते हैं, और ऐसे टाइम में आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक स्ट्रेस फील हो सकता है। लाइक आप फील कर पाओगे कि एक हैवीनेस है, इस पर्सन की एनर्जी में ना एक हैवीनेस है। लाइक इस पर्सन का एनर्जी जो है ना थोड़ा बर्डन वाली है, इट्स नॉट लाइट। और मैं इंटेंस नहीं बोल रही हूँ, इंटेंस एनर्जी यूजुअली लाइट वर्कर्स की होती है क्योंकि वो प्योर फॉर्म में होती है। दिस इज़ मोर लाइक हैवी एनर्जी। इट्स लाइक ये पर्सन जब चलता होगा ऐसे ही चलता है जैसे उसकी ज़िंदगी बोझ है, उसका शरीर बोझ है, उसके आत्मा में एक बहुत बड़ा बोझ है। तो ये कार्मिक बोझ हो सकता है, लाइक उन्हें उनकी ज़िंदगी एक बोझ जैसी लगती होती, एंड उनके कंपेरेटिवली आप एक बहुत ही एनर्जेटिकली फ्री लाइट इन एनर्जी हो सकती हो, राइट? जो बहुत कंफर्टेबल है अपने स्किन में। हर छोटी छोटी चीज़ें आपको खुश कर जाती है। आपके जो डिमांड्स है वो बहुत ही डिवाइन लेवल पे है, इट्स ऑन अ वेरी स्पिरिचुअल लेवल। ठीक है, दे इवन इस बात से वो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं कि उनका जो मैनिपुलेशन गेम है वो काम नहीं करता। फ़िलहाल आपके ऊपर भी काम नहीं कर रहे, उनके वहाँ पर भी वो जिन लोगों के साथ मैनिपुलेशन कर रहे करते रहे वो वहाँ पर भी काम में नहीं आ रहा है। दिस पर्सन हैज़ ऑल्सो लॉस्ट अ कपल ऑफ फ्रेंड्स। जैसे ये एक कार्मिक फेमिनिन भी हो सकती है जिसके भीतर बहुत सारा मैस्कुलिन एनर्जी हो। ठीक है, वो मर्दाना वाला एक वाइब इस पर्सन में हो सकता है। लाइक वो मैस्कुलिन एनर्जी को ज़्यादा इम्बॉडी करती है, या फिर कार्मिक मैस्कुलिन हो सकता है जो अपने इमोशंस को या लोगों को गैस लाइट बहुत ज़्यादा करते हैं, इमोशनल मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। ये लिटरली आपकी तरफ चार्ज करता हुआ बढ़ना चाहते हैं। लाइक आप अचानक से ऐसे फील कर सकते हो कि उनकी जो एनर्जी है वो एकदम स्पीड से आपके तरफ बढ़ रहा है। लाइक ये एनर्जेटिकली आपको
हॉवर हुवर करना चाहते हैं। या ये एनर्जेटिकली आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, और आप अचानक से उनकी एनर्जी को आप महसूस भी कर सकते हो, बट ये एनर्जी बहुत ही हैवी होगी। आप एकदम से आपके दिमाग में इसका लाइक इंट्यूटिव लेवल पे आप फील कर पाओगे कि ये किसकी एनर्जी है। वेरी इमेच्योर एनर्जी, पेज एनर्जी, सन डॉटर वाली एनर्जी है। इस पर्सन के काफ़ी सारे सीक्रेट्स है। ये ऐसे जैसे कि वो नशे की चीज़ों में उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो प्रॉब्लली इस पर्सन का ड्रिंक्स का दुकान हो सकता है। ये कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों को भी प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉब्ली योगा वगैरह ट्राई करते हैं। जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये थोड़े बहुत योगा पोस्चर्स प्रैक्टिस करते होंगे। बट दीज आर मोस्टली एस्केपिंग, यू नो, जब प्रॉब्लम आती है तो क्विक सल्यूशन ये पर्सन ढूंढने के चक्कर में ये कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस करते हैं। बट ये उनका लाइफस्टाइल नहीं है। लाइक ये पर्सन मोस्टली स्पिरिचुअल नहीं है, जस्ट इलाज के तौर पे स्पिरिचुअल कुछ प्रैक्टिसेस वो पिकअप कर सकते हैं। लाइक अचानक से जब कार्मा मिलना स्टार्ट हो तो एकदम से प्रार्थना वार्थना करना शुरू कर देते होंगे। एंड जब कोई डिजीजेस पकड़ता है, या ये अल्कोहल पीते हैं, राइट, सो अल्कोहल की वजह से अगर उनके शरीर में कुछ डिसबैलेंसेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ इफ़ेक्ट्स शो करना स्टार्ट हो जाता है, तो एकदम से वो कुछ योगा वगैरह ट्राई करना चाहते होंगे, या जिम ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं ताकि इसका इफ़ेक्ट कम कर सके। लाइक ये टेम्परेरी बेसिस पे इलाज के तौर पे स्पिरिचुअल कुछ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं, पर वो बहुत ही टेम्परेरी होता है, जिससे काफ़ी सारे लोगों को वहम भी हो सकता है कि ये पर्सन स्पिरिचुअल है। Please give me some closing messages on this, please. आपने बहुत पेशेंटली इस पर्सन के साथ डील किया हुआ है पास्ट में, बहुत पेशेंटली। लाइक आपको थोड़ा समय लगा इस सिचुएशन से अपने आप को विड्रॉ करने के लिए, और आप बहुत लंबे समय से पेशेंस धरे हुए भी थे। आप ट्राई कर रहे थे कि शांति से आप इस सिचुएशन से निकलो, एंड आप कोई स्पिरिचुअल वॉर छेड़ना नहीं चाहते थे, या कोई ट्रबल नहीं चाहते थे आप। लाइक आप मेस नहीं करना चाहते। एक होता है ना, कीचड़ में पत्थर फेंकने से क्या होगा, कीचड़ अपने ऊपर ही आने वाला है, राइट। सो आप घीटा घीटी नहीं करना चाहते थे इस टॉक्सिक एनर्जी के साथ। आप जस्ट रफा दफा कर देना चाहते थे इस एनर्जी को, एंड दैट्स व्हाट यू डिड। बट देन आपके यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जा रही है कि ये पर्सन एनर्जेटिकली बार बार करके आपके एनर्जी फील्ड में आकर के आपको ट्रबल करने की कोशिश करे, जिसकी वजह से अब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है। ठीक है ना, इट्स लाइक आप लाइक लिटरली डिवाइन के साथ आप बात कर रहे हो, अपने एंजल्स के साथ, एंसेस्टर्स के साथ बात कर रहे हो कि इसे रोको, नहीं तो अब मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। लाइक लिटरली आई गेट पिस्ड ऑफ। या दिस पर्सन इज़ वेरी इरिटेटिंग। आपके पेशेंस को ये टेस्ट कर जाता है। और ऐसा नहीं है कि कुछ मीनिंगफुल कन्वर्जेशन हो रही है या बातें हो रही है, कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है जिससे आप इंडल्ज कर सको। दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जिससे आप
पसंद नहीं करोगे। व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, ये आपकी एनर्जी वेस्ट करते हैं, लाइक आपका टाइम ज़ाया करेंगे फालतू की चीज़ों में, ये अपना वक्त ज़ाया करते हैं। एंड अगर आप इस पर्सन लाइक जब आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे या डील कर रहे थे, नॉट इवन आई विल नॉट बी सेइंग कि आप रिलेशनशिप में थे, बिकॉज ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप नहीं रहता, रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। इट्स, आप जानते हो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। इट्स लाइक ये पर्सन अपने आप में इतना ट्रबल्ड है कि ये ऑटोमेटिकली दूसरों को भी ट्रबल कर देते हैं। इट्स लाइक अगर आप कुछ मीनिंगफुल कर भी रहे हो तो वो उसमें अपने इंटरफेयरिंग एनर्जी को ला करके चीज़ों को ख़राब कर देंगे, पर वो चीज़ों को संवार नहीं सकते, ठीक है ना। इट्स यहाँ पर अभी किसी ने कहा कि उनसे तो कुछ होता नहीं है, हम में भी प्रॉब्लम, हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। एग्जैक्टली दैट्स दिस थिंग, इट्स वेरी अनोइंग एंड इरिटेटिंग एनर्जी, ठीक है ना, जिससे आपका पेशेंस टेस्ट होता है। इट्स लाइक ये पर्सन ना आपको गैस लाइट करेंगे, खुद उल्टी पुल्टी काम करेंगे और आप पर झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे, लाइक लिटरली प्रोजेक्ट करेंगे खुद के नॉनसेंस को, वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, कहने की कोशिश करेंगे कि आपने किया, झूठे इल्ज़ाम से। ऑब्वियसली इससे आप गैस लाइट होंगे, राइट। एंड देयर इज़ ऑल्सो इन दिस एलिमेंट जहाँ पर आप इरिटेट हो जाते हो कि एंड यू लाइक लिटरली इस वक्त अपने एंजल्स एंसेस्टर से कह रहे हो कि यार रोको इसको, नहीं तो अब मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, इफ़ आई लैश आउट तो अच्छी बात नहीं होगी। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जो अगर आप एक बार कहोगे ना, लाइक देर आर पीपल ऑन द प्लानट जो जिन्हें एक उंगली भी उठाने की ज़रूरत नहीं है और उनका काम पूरा हो जाता है, लाइक यू गाइस एंसेस्टर्स आर वेरी पावरफुल, ठीक है ना। तो इट्स लाइक अगर आप इरिटेट हो गए एंड आपने यहाँ पर जजमेंट कॉल कर दिया, आप अगर ये स्पिरिचुअल वॉर अगर डिक्लेयर कर दिया तो उनकी शामत आ जाएगी, लाइक सीरियसली आप अवॉइड कर रहे हो कि आप किसी सिचुएशन में ऐसे सिचुएशन में ना इंडल्ज करो जहाँ पर आपको पता है इट्स गोना बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट देन दिस पर्सन इज़ आस्किंग फॉर इट। ये पर्सन, आप में से कुछ लोगों को एक्चुअली स्पिरिचुअल वॉर में एंटर करना भी पड़ेगा, जैसे इस पर्सन के साथ, बिकॉज आपके हाथों इसका कार्मा लिखा हुआ है। इस लाइक वो आपको परेशान करने जाएंगे और आप हल्का सा लैश आउट भी करोगे ना तो शामत आ जाएगी उनके लिए उनका कार्मिक व्हील और ज़्यादा उलट पुलट हो जाएगा। इट्स लाइक ये पर्सन ज़बरदस्ती ट्रबल ढूंढता है। जब दे सेइंग लिसन टू योर इनर वॉइस, ठीक है, आप इंट्यूटिव लेवल पे लाइक लिटरली इस वक्त बहुत कम्युनिकेशन आपको मिलेगा आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स की तरफ से, ठीक है। बहुत इन्फॉर्मेशन इस वक्त आप रिसीव करोगे, ठीक है ना। और शायद इसलिए आपको इतना इरिटेशन हो रहा है क्योंकि आप मेडिटेटिव स्टेट पे बैठ के कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हो, इनसाइट्स पाने की कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ के बारे में एंड अपने सोल पर्पस के बारे में, और ऐसे में ये टॉक्सिक पर्सन कंसिस्टेंटली आपको इरिटेट कर रहा है, एनर्जेटिकली आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इरिटेट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपका पेशेंस जो है यहाँ पर जवाब दे ही सकता है, राइट। एब्सोल्युटली, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, लाइक आप ध्यान लगा करके अपना काम करने की कोशिश कर रहे हो एंड दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली इरिटेटिंग यू राइट नाउ। ये पर्सन इस वक्त आइसोलेशन में है, ठीक है। ये पर्सन अगर आपको अप्रोच करेंगे ना, लाइक फिजिकल रेड में अगर अप्रोच करेंगे तो वो अपने आप को बहुत बेचारा शो करने की कोशिश करेंगे कि आई एम इन ट्रबल एंड आई नीड योर हेल्प,
ठीक है। बट देन आप बोलोगे कि जब मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तुम तो पूछते भी नहीं हो कि मुझे अगर हेल्प की ज़रूरत है तो। तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है तुम आ जाते हो, बट हेल्प भी किस चीज़ के लिए मांगते हो? यू डोंट इवन टेक ऑन द सोल्यूशन, राइट? It's not, this person doesn't want help, the person just wants to irritate you. वो somehow आपके एनर्जी फील्ड में आकर के बस उथल पुथल मचा करके भाग जाएंगे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बहुत ही डिसबैलेंस्ड है। उनके मैनिपुलेशन, लाइक आई सेड, उनका मैनिपुलेशन काम में नहीं आ रहा है, ठीक है? वो दूसरों के साथ जो भी गेमबाजी कर रहे थे, इट्स नॉट वर्किंग। वो सेल्फिश थे, सेल्फिश अबाउट नहीं हो पा रहे, लाइक उनके आसपास वालों को भी जिन्हें उन्होंने सोचा था कि यार ये लोग तो बेवकूफ़ है, इन्हें यूज़ किया जा सकता है, उन लोगों को भी इसके बारे में समझ में आ गया कि ये क्या कर रहा है। इट्स लाइक पीपल आर लीविंग दिस पर्सन, ठीक है ना? एंड येस, वो पर्सन आइसोलेशन में हो सकता है, बट एंड ऑफ द डे ये फिर भी एक ड्रामाबाजी ही है, बिकॉज ये पर्सन अपने आप को सुधारना नहीं चाहते। अगर उन्हें सुधारना होता तो वो खुद ही अपने आप को सुधार चुके होते, राइट? वो अपने लिए कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढते ही, बट दिस पर्सन इज़ नॉट आस्किंग फॉर हेल्प, दिस पर्सन आस्किंग फॉर ट्रबल। वो कंपैरिजन में आपके पास आ रहे हैं कि मेरे यहाँ पर प्रॉब्लम है, वो कैसे सुखी हो सकते हैं। ओके, शुड माई जैनेटियंस हेल्प दिस पर्सन? नहीं, ये पर्सन आपको एग्जॉस्ट कर देंगे। ये बस आपकी एनर्जी ड्रेन करने के लिए आ रहा है। डोंट इंडल्ज। आई डोंट फील कि आप लोग इंडल्ज करोगे भी, बिकॉज आप ऑलरेडी इरिटेटेड हो इनकी एनर्जी से। और जो आपको इरिटेट कर रहा है तो आप तो उसको रफा दफा ही करोगे, राइट? या आपके एंसेस्टर्स इस वक्त आपको हेल्प करेंगे, एंड आप रिकग्नाइज भी करोगे कि ये पर्सन प्रॉब्लम आपके पास लाइफ से कोई सोलमेट है, ठीक है ना? एंड यस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका जो कनेक्शन है इस पर्सन के साथ वो पुराना नहीं है या डीप नहीं है, ठीक है, बट टॉक्सिक है। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली वीडियो पे। टेक केयर।